किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 21वें बाब की तिलावत। और यहोशफत अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा यहोराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और उसके भाई जो यहोशफत के बेटे थे ये थे, यानी अजरिया और यहीएल और जकरिया और अजरिया और मिकाएल और सिफ्तिया, ये सब शाह इस्राएल यहोशफत के बेटे थे। और उनके बाप ने उनको चांदी और सोने और बेशकीमत चीज़ों के बड़े इनाम और फसीलदार शहर यहूदा में अता किए, लेकिन सल्तनत यहोराम को दी क्योंकि वो पहलौठा था। जब यहोराम अपने बाप की सल्तनत पर कायम हो गया और अपने को कवि कर लिया, तो उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के बाद सरदारों को भी तलवार से कत्ल किया। यहोराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 वर्ष का था, और उसने 8 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। और वो अखीयब के घराने की मानद इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखीयब की बेटी उसकी बीवी थी, और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा है। तो भी खुदावंद ने दाऊद के खानदान को हलाक करना न चाहा, उस अहद के सबब से जो उसने दाऊद से बांधा था, और जैसा उसने उसे और उसकी नस्ल को हमेशा के लिए एक चिराग देने का वादा किया था। उसी के दिनों में अदोम यहूदा की हुकूमत से मुनहरिफ हो गया और अपने ऊपर एक बादशाह बना लिया। तब यहोराम अपने अमीरों और अपने सब रथों को साथ लेकर उबूर कर गया, और रात को उठकर अदोमियों को जो उसे और रथों के सरदारों को घेरे हुए थे मारा। सो अदोमी यहूदा से आज तक मुनहरिफ हैं। और उसी वक्त लिब्ना भी उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया था। और इसके अलावा उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे मकाम बनाए और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया और यहूदा को गुमराह किया। और एलिया नबी से उसे इस मजमून का खत मिला कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अपने बाप यहोशफत की राहों पर और ना यहूदा के बादशाह आसा की राहों पर चला, बल्कि इस्राएल के बादशाहों की राह पर चला है, और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों को जिनाकार बनाया, जैसा अखीयब के खानदान ने किया था। और अपने बाप के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे कत्ल भी किया। सो देख, खुदावंद तेरे लोगों को और तेरे बेटों और तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा, और तू अंतड़ियों के मर्ज के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहाँ तक कि तेरी अंतड़ियाँ उस मर्ज के सबब से रोज बरोज निकलती जाएंगी। और खुदावंद ने यहोराम के खिलाफ फिलिस्तियों और उन अरबों का जो कुशियों की समत में रहते हैं दिल उभारा। सो वो यहूदा पर चढ़ाई करके उसमें घुस आए और सारे माल को जो बादशाह के घर में मिला और उसके बेटों और उसकी बीवियों को भी ले गए, ऐसा कि यहोआखिस के सिवा जो उसके बेटों में सबसे छोटा था उसका कोई बेटा बाकी न रहा। और इस सब के बाद खुदावंद ने एक लाइलाज मर्ज उसकी अंतड़ियों में लगा दिया, और कुछ मुद्दत के बाद 2 वर्ष के आखिर में ऐसा हुआ कि उसके रोग के मारे उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वो बुरी बीमारियों से मर गया। और उसके लोगों ने उसके लिए आग न जलाई जैसा उसके बाप दादा के लिए जलाते थे। वो 32 वर्ष का था जब सल्तनत करने लगा, और उसने 8 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की, और वो बगैर मातम के रुखसत हुआ। और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, पर शाही कब्रों में नहीं। आमीन।